क्या हाल है भाई। पिछला वीडियो देख के तू समझ गया होगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है गाड़ी के एग्जांपल के साथ। तो चल आज की इस वीडियो में ना हम गाड़ी के सारे प्रोजेक्ट खोलेंगे, जैसे कि SIP, लमसम, रिस्कोमीटर, एक्सपेंस रेशियो, फंड मैनेजर। ये सब क्या होता है यार? ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड की पूरी डिक्शनरी उठा के मेरे सर पे मार दियो। लेकिन तू टेंशन मत ले, आज मैं तुझे हर टर्म को एकदम देसी एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, लाइन बाय लाइन। मैं हूं सुबोध और तू देख रहा है फाइनेंस की बात बिना बकवास। आज के इस वीडियो में ना मैं तुझे फंड मैनेजर से लेके रिटर्न तक सारे टर्म्स को एकदम तोड़ के समझाऊंगा, जैसे एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को समझा रहा हो। तो पहले समझ NAV। NAV का मतलब है कि नेट एसेट वैल्यू। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे NAV को समझ तू, ये है एक बिरयानी प्लेट की कीमत। जब तू म्यूचुअल फंड बाई करेगा ना तो तू एक NAV के रेट पे उसको बाई करेगा। जैसे कि आज NAV की कीमत है 55 रुपये, कल हुई 60 रुपये, तो तेरा प्रॉफिट कितना हो गया? 5 रुपये। ठीक है, तो जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं हम, तो हम NAV के रेट पे उसे खरीदते हैं। बट यहाँ फर्क इतना है सिर्फ कि आप एक NAV यानी कि एक प्लेट नहीं खरीद सकते। वहां पे एक फिक्स होता है प्राइस कि आपको 500 रुपए की, 1000 रुपए की, 2000, 3000, इस तरीके से जो लॉट में प्राइस होते हैं, इन लॉट में प्राइस पे ही तू NAV खरीद सकता है। ठीक है, NAV की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो तेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, NAV की वैल्यू घट रही है तो मेरा प्रॉफिट घटेगा। तो ये होता है हमारा NAV का मतलब। दूसरा टर्म समझ। अब दूसरा टर्म है SIP। इसका मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका मतलब है कि जब तुम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो ना, तो उस टाइम आपके अकाउंट से 500, 1000, 2000, 3000 जितने की भी तूने SIP की है ना, वो तेरे अकाउंट से हर मंथ करता रहेगा। जैसे तेरे अकाउंट से कोई EMI करती हो, तूने अगर लोन लिया हो कोई, तो लमसम का मतलब है कि एक बार में तूने सारे पैसे डाल दिए। लाइक एक बार में 50,000, 1 लाख, 2 लाख जो भी इन्वेस्टमेंट किया वो तूने डाल के NAV खरीद ली। तो ये होता है लमसम। एग्जांपल से जैसे कि अब तू डेली बिरयानी मंगाता है, छोटी छोटी प्लेट डेली मंगा रहा है, तो इसे हो गया SIP, क्योंकि तू धीरे धीरे खा रहा है। अब एक दिन तेरा मन के संडे को तूने बड़ी प्लेट मंगा ली, वो हो गया लमसम, क्योंकि तूने एक बार में इन्वेस्टमेंट किया। राइट, देख तीसरा टर्म समझते हो अब। थर्ड टर्म है फंड मैनेजर। फंड मैनेजर कौन होता है यार? फंड मैनेजर वो बंदा होता है जो तेरे पैसे को मैनेज कर रहा होता है। अभी तूने SIP कर दिया, तूने लमसम कर दिया, तूने पैसे डाल दिए अपने म्यूचुअल फंड में, लेकिन उसे मैनेज कौन करेगा अब? ठीक है, तू तो मैनेज करनी, तूने पैसे डाल के छोड़ दिया। अब उसे मैनेज करता है फंड मैनेजर। अब फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कि उस पैसे को कहाँ लगाना है, उस पैसे को स्टॉक में लगाना है, बॉन्ड में लगाना है, उसे कहाँ लगाना है, वो डिसाइड करता है पैसा कहाँ लगाना है। ठीक है, तो जैसे प्रॉफिट लॉस जो भी होगा तुम्हारे अकाउंट में आता रहेगा। ठीक है, तो जितना इसमें चीज़ होती है, जितना अच्छा फंड मैनेजर होगा उतना अच्छे से तुम्हारा पैसा मैनेज होगा और उतना ही पैसा तुम्हारा ग्रो करेगा। तो जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं हम देखते हैं फिर कि फंड मैनेजर कौन है। ये सब हम समझेंगे जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे ना। ऑनलाइन वीडियो बनाएंगे हम एक, जहाँ पे रियल टाइम में आपको इन्वेस्ट करके दिखाऊंगा कैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो उस टाइम क्या क्या टर्म्स देखते हैं, क्या क्या हमें देखना चाहिए, वो हम उस वीडियो में देखेंगे। ठीक, अगला टर्म होता है एक्सपेंस रेशियो। अब देख, तूने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, तूने SIP किया, तूने लमसम किया और तेरा पैसा फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है। लेकिन अब जो फंड मैनेजर तेरा पैसा मैनेज कर रहा है वो अपनी कुछ फीस तो लेगा ना। तो जो फीस वो तेरे पैसे मैनेज करने के लिए लेता है उसी को हम बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। राइट, अब यार एक चीज याद रखो, जितना ज्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना प्रॉफिट तुम्हारा कम होगा। ठीक है, क्योंकि मान लो तुम्हारा 100 प्रॉफिट हुआ, अगर कोई मैनेजर तुमसे 10 रुपये ले रहा है मैनेज करने के, तो प्रॉफिट तुम्हारा 90 हुआ। लेकिन वहीं अगला मैनेजर अगर 20 ले रहा है तो प्रॉफिट 80 रुपये हुआ। तो हम ये जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उस टाइम देखते हैं कि एक्सपेंस रेशियो क्या है। जितना लो एक्सपेंस रेशियो उतना अच्छा प्रॉफिट, जितना हाई एक्सपेंस रेशियो उतना कम प्रॉफिट। ठीक है, तो ये था एक्सपेंस रेशियो। भाई अगला टर्म है रिस्कोमीटर। इसके नाम से ही तो समझ जाए रिस्कोमीटर क्या होता है। ये सिंपल तुमको बताता है कि किस फंड में कितना रिस्क है। तो रिस्कोमीटर देख के जब इन्वेस्टमेंट करते हैं आप, तो आपको एक अंदाजा मिलता है कि भाई इस फंड में इतना रिस्क है। तो सिंपल, लो रिस्क मतलब अच्छा रिटर्न, हाई रिस्क मतलब कि रिटर्न लो भी हो सकता है तुम्हारा। तो रिस्कोमीटर सिंपल ये बताता है कि किस फंड में कितना रिस्क है, कितना रिस्क कम है, कितना रिस्क ज़्यादा है। तो हम इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम ये रिस्कोमीटर को एक बार देख लेते हैं म्यूचुअल फंड के हिसाब से। ओके, तो ये थे 5 टर्म जो तू समझ चुका है अभी तक। देख, अगर तू ये 5 टर्म समझ गया ना, तो समझ ले कि तू म्यूचुअल फंड का ना आधा गेम समझ गया। अब आने वाली वीडियो में हम पूरा गेम समझेंगे। लास्ट वीडियो में ना मैं तुम्हें बताऊंगा कि हम कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं रियल में, लाइव। तुम किस ऐप में जाके, कोई सा भी ऐप आप डाउनलोड करो, हम कैसे इन्वेस्टमेंट करें, म्यूचुअल फंड कैसे चूज करते हैं, वो लास्ट वीडियो में समझेंगे हम ना। लेकिन जब तक पहले ये जो बेसिक टर्म्स है ना, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं समझे तो आगे जाके फिर बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। राइट, अगर तू आज के 5 टर्म समझ गया तो अभी कमेंट कर, भाई मैं समझ गया। और ऐसे ही फाइनेंस की वीडियो सिंपल हिंदी में देखने के लिए तू अभी चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं हूँ सुबोध, फाइनेंस की बात सिंपल हिंदी में। नेक्स्ट वीडियो में तुझे बताऊंगा मैं कि कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कौन सा ऐप चुनना चाहिए। राइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।